देखिए 10-15 बरस से, चाहे वो बक्सर हो, ताराटाट हो, आरा हो, बड़े दल के नेता बिना कुछ सोचे समझे मनमानी निर्णय कर बाहरी उम्मीदवार को दे देते हैं और यहाँ की जनता मजबूर होकर जाए तो कहाँ जाए, वोट देना पड़ता है। और जिसका नतीजा निकला है तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाता है और 5 साल तक में फिर आता भी नहीं है। अब लोग कहते हैं कि फलाना जो है अभी इनको वोट नहीं दीजिएगा तो नक्सल जीत जाएगा, माले जीत जाएगा। नक्सल जीत जाएगा मतलब नहीं समझाइए थोड़ा सा। जैसे सुदामा प्रसाद जी तो कहते हैं नक्सल जीत जाएगा। ठीक है। अमित शाह एक तरफ कहते हैं कि माले जब वोट दीजिए तो नक्सली बनाता है, और राजकुमार सिंह कहते हैं कि आरएसएस जो है वो उग्रवादी संगठन है, और अमित शाह जी आरके सिंह का प्रचार करते हैं। तीनों जगह पर बाहरी उम्मीदवार जो है उस चुनाव में पीछे जा रहे हैं। फैसला तो जनता को करना है, पर हमें उम्मीद है कि आरा हो, ताराटाट हो। तो यह स्पष्ट है कि कुंवर सेना बाहरी उम्मीदवारों के साथ खड़ा नहीं रहेगी। नहीं है तो फिर जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन में तो हमें नहीं लगता है कि ये आरा, बक्सर और ताराटाट 3 जगह तो हम लोग पूरी बढ़िया से देखे हैं। ससरा में उतना टाइम नहीं मिल पाया, पर 3 पार्लियामेंट, तीनों जगह एनडीए के प्रत्याशी पीछे हैं। यानी इस बार भोजपुर में क्या लगता है परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा। आरा जिला आवाज उठाता है, बिगुल बजाता है, बिगुल बज गया है, बाहरी हारेंगे। कुंवर सेना के आप अध्यक्ष हैं और कुंवर सेना के इतिहास को कुछ पहले बता दिया जाए, आप किस तरीके से आपकी कुंवर सेना का कार्य है? कुंवर सेना की स्थापना 1969 में हुआ था, उसमें हम लोग बच्चे थे। और कुंवर सेना का स्थापना हुआ था तो उस समय पूरे शाहबाद का, उसमें आरा जिला एक था, पूरे शाहबाद का आवाज था, गरीब गुरुआ किसानों का आवाज था कुंवर सेना। और कुंवर सेना विश्वविद्यालय का निर्माण, आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन का निर्माण, सोन नहर का आधुनिकीकरण, शाहबाद कमिश्नरी का निर्माण और मेटाले शिक्षा नीति को समाप्त कर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना के लिए एक गैर राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन का नाम था कुंवर सेना। देखिए 10-15 बरस से, चाहे वो बक्सर हो, ताराटाट हो, आरा हो, बड़े दल के नेता बिना कुछ सोचे समझे मनमानी निर्णय कर बाहरी उम्मीदवार को दे देते हैं और यहाँ की जनता मजबूर होकर जाए तो कहाँ जाए, वोट देना पड़ता है। और जिसका नतीजा निकला है तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत कर जाता है और 5 साल तक में फिर आता भी नहीं है। ना उसको यहाँ के मिट्टी से प्रेम है, ना यहाँ के विकास से प्रेम है। तो शाहबाद में पिछले कई वर्षों से 3-4 टर्म देखा जा रहा है कि यहाँ जो भी है यहाँ के लोकल लोगों को नहीं दिया गया है, कुंवर सेना इसके विरोध करता है, इसका विरोध करता है। तो मतलब कि आखिर क्यों इस वजह से दिया जाता है? क्या वजह है कि बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है? खासकर की जनता मजबूर है, उसके पास रास्ता नहीं हो रहा, विकल्प नहीं हो रहा, जाएगी तो कहाँ जाएगा। अब लोग कहते हैं कि फलाना जो है अभी इनको वोट नहीं दीजिएगा तो नक्सल जीत जाएगा, माले जीत जाएगा। नक्सल जीत जाएगा मतलब नहीं समझाइए थोड़ा सा। जैसे सुदामा प्रसाद जी तो कहते हैं नक्सल जीत जाएगा। हमें याद है जब 1900 कुंवर सेना की स्थापना, उससे बच्चे थे हम लोग, जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो जो भी व्यवस्था के खिलाफ, घूसखोरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज उठाता था, कुंवर सेना ने शाहबाद के सार्वजनिक विकास के लिए जब आंदोलन कर रहा था तो बड़े राजघराना, बड़े राजनीतिक धड़र, बड़े जमींदार
कुंवर सेना के नौजवानों को भी नक्सल कहते थे। यानी जो आवाज उठाए सिस्टम के खिलाफ वो नक्सली। उनको नक्सल कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था। जो व्यवस्था बदले, समाज को सुधारे, उसको नक्सल कहा जाता था। तभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ खुद कहते हैं, वहाँ अमित शाह ने कहा एक मंच से कि माले को यदि आप बढ़ावा देते हैं तो नक्सली को बढ़ावा देने के बराबर है। ये इस तरीके का अमित शाह एक तरफ कहते हैं कि माले को वोट दीजिए तो नक्सली बढ़ाता है, और राजकुमार सिंह कहते हैं कि आरएसएस जो है वो उग्रवादी संगठन है, और अमित शाह जी आर.के. सिंह का प्रचार करते हैं। एक वीडियो कुछ चल रहा था कुछ समय कि सुदामा प्रसाद हाँ मैं नक्सली हूँ, इस तरह के कुछ नक्सलवाद। सुदामा जी ठीक ही बोला। हम लोग भी पहले संघर्ष करते थे, व्यवस्था के खिलाफ लड़ते थे, तो लोग कहते थे कि नक्सली है। कोई गलत बात बोले। या तो जोशी जी तो कहता है, लोग कहता था पहले, लोग मुख्यमंत्री बनने से पहले कि उग्रवादी है, मवाली है। इस देश में शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को बहुत दिनों तो नक्सली उग्रवादी कहा जाता था, और इस तरह के व्यक्ति को यदि भगत सिंह शहीद, चंद्रशेखर आजाद और बाबू कुंवर सिंह नक्सली और उग्रवादी थे, तो हम लोग सब नक्सली हैं। चुनाव प्रचार प्रसार जो है अंतिम चरण में चल रहा है। क्या लगता है कि भोजपुर की किस दिशा में जा रही है इस बार का राजनीतिक समीकरण? क्या लगता है कि एक पक्षीय शुरुआत में लगता था, कुछ लोग कहते थे कि कहीं नहीं है, लेकिन अब जो है एकदम बदला बदला फिजा दिखाई दे रहा है यहाँ के। तो चुनाव अस्पष्ट होता जा रहा है, और हमें जो लगता है, अभी हम लोग काराकाट विधानसभा में 6 विधानसभा हमारे टाटा बिल्डू में है, और हम भी राउंड मारे। बक्सर में भी हम लोग 4-5 विधानसभा राउंड मारे। हम लोग दिनारा ब्लॉक मारे हैं, अपना दावत ब्लॉक मारे हैं, ब्रह्मपुर ब्लॉक मारे हैं, बक्सर ब्लॉक मारे हैं, राजपुर मारे हैं, आरा में भी 7 विधानसभा मारे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता कुंवर सिंह ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, जो हमें लगता है कि तीनों जगह पर बाहरी उम्मीदवार जो है उस चुनाव में पीछे जा रहे हैं। फैसला तो जनता को करना है, पर हमें उम्मीद है कि आरा हो, काराकाट हो। तो यह स्पष्ट है कि कुंवर सेना बाहरी उम्मीदवारों के साथ खड़ा नहीं रहेगी। नहीं, तो फिर किसके साथ जाएगी? निर्दलीय के साथ, या पार्टी विशेष, या व्यक्ति विशेष? जहाँ निर्दलीय हारा रहा और बाहरी का, तहाँ निर्दलीय का साथ दे रहे हैं। यानी काराकाट में पार्टी हरा रहा है, गठबंधन हरा रहा है, तो गठबंधन को साथ दे दे। हम लोग कोई भी बाहरी हो, चाहे भाजपा से हो चाहे गठबंधन हो। तो चारों सीटों में किन किन को आप समर्थन दे रहे हैं? कुंवर सेना किन किन प्रत्याशियों को समर्थन दे रहा है? हम लोग काराकाट में पवन जी को समर्थन दे रहे हैं, बक्सर में सुधाकर जी को समर्थन दे रहे हैं, और वहाँ तो अमित कौन मिश्रा जो है आईपीएस, वही तो निर्दलीय उम्मीदवार अच्छा थे। कौन? बक्सर में आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा जी अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हमें जो लगता है कि लड़ाई सुधाकर जी के साथ है। यानी जो मजबूत होगा, जो मजबूत हो, जो बाहरी व्यक्ति को हराने जा रहा हो, हम उसका साथ देने हम लोग दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाहरी की लड़ाई आप लोगों ने शुरू कर दी? बाहरी उम्मीदवारों को यहाँ से हराने के लिए आप लोग लगे हुए हैं, चारों जो क्षेत्र है लोकसभा का। आखिर ऐसा क्या हुआ? जो बाहरी आदमी जीत ले जाता है, उसको क्षेत्र से, इस मिट्टी से कोई प्रेम भाव नहीं, वो फॉर्मेलिटी निभाता है। और ये देखते देखते अब राजकुमार बाबू थे यहाँ से, बहुत लोग अपेक्षा थी, मोदी जी तरह से बहुत अपेक्षा थी। मोदी जी ने बदलाव किया, अच्छे व्यक्ति हैं, तो उनको टीका टक में नहीं करना है, लेकिन 10 बरस हो गया, अब 73 टर्म जा रहा है, 10 बरस में 1 युद्ध बीत गया। हम लोग के सैकड़ों लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, हजारों हैं, जो जिसका उस समय ग्रेजुएशन किया था 14 में जी, और 13-14 में उसका उम्र खत्म होने जा रहा है, और फिर वोट दे उन्हीं को, तो उम्र बीत गया। उसका दूसरा भाई परिवार आ रहा है, उसका भी उम्र बीत जाएगा। तो हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ है, और किसी को हमारी तो अपनी समझ है कि 10 वर्ष के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि को तीसरा टर्म नहीं देना चाहिए। सासाराम में क्या शिवेश राम को देंगे समर्थन अपना? एकदम देंगे, सुरेश जी तो देंगे। सुरेश जी अच्छे व्यक्ति हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा से कोई दुश्मनी थोड़ा है।
16 सीटें देंगे। मतलब आपकी सीधी जो सीधी भी लड़ाई बाहरी देश उम्मीदवारों की से। लड़ाई में है, यदि लोकल हैं तो हम उनका साथ देंगे, लेकिन बाहरी व्यक्ति जो है उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे, उनको अपने जनता से अपील करेंगे कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ से बाहर करेंगे। यहाँ आप आर.के. सिंह का विरोध कर रहे हैं। आर.के. उनका- सिंह तो सुपौल जाना तय हो गया है, और मोदी जी आए कि जोजी जी आए, सुपौल जाना तय है। तो यानी इस बार क्या फासला होगा, कुछ अंतर बता सकते हैं? नहीं, ये तो चुनाव- 4 तो पता चलेगा। हम लोग दोनों तरजुई बरखाना लेके तो बैठे नहीं हुए हैं। बाकी ये हम लोग देख रहे हैं, जनता का वोट भी देख रहे हैं। क्या 400 पार हो पाएगा देश भर में? 400 पार में लोग आप लोग बताए थे मीडिया वाले हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो आरा जिला है, जहाँ हम जाते हैं, आते हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन में तो हमें नहीं लगता है कि ये आरा, बक्सर और तारागढ़ 3 जगह तो हम लोग पूरी बढ़िया से देखे हैं। ससरा में उतना टाइम नहीं मिल पाया, पर 3 पार्लियामेंट, तीनों जगह एनडीए के प्रत्याशी पीछे हैं। हमेशा से जातीय समीकरण चलता है, तो क्या लगता है कि आरा लोकसभा चुनाव हो या काराकाट हो या बक्सर हो, तो यहाँ पर जिस तरह से जातीय समीकरण की बात करें तो आप यहाँ पर जैसे सुदामा प्रसाद का साथ दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि राजपूत वोटर जो हैं वो सुदामा प्रसाद का साथ देंगे? देखिए, हम लोग वोट के खरीदार तो हैं नहीं, आना वोट ट्रांसफर करने की क्षमता हमारे पास है। हमारे पास कार्यकर्ता जो हमारे हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम उसका साथ देते हैं। हमारी मिशन है कि बाहरी कोई भी व्यक्ति होगा वो इस जिले के लिए अच्छा नहीं रहे, और इसलिए हम लोग बाहरी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। रहा सुदामा जी की बात, सुदामा जी एक सरल इंसान है, बहुत ज़्यादा हम लोग उनका संबंध भी नहीं है, आना बहुत ज़्यादा हम उसका भेंट बोलता है, और हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आज के डेट में कोई पार्टी तो सब गठबंधन बनी हुई है। रहा जातीय समीकरण की बात, तो जातीय समीकरण देखने से तो पता चलता है कैसे महागठबंधन भारी है। रहा राजपूत वोट की बात है, जात पात चलता है, इसमें कोई दुमत नहीं कि राजपूत वोटर से ज़्यादा वोट मिलेगा। एनडीए के साथ भी राजपूत वोटर ज़्यादा जुटाव है, तो ज़्यादा वोट राजपूत का मिलेगा उनको। बाकी सुदामा जी तो भी राजपूत का वोट मिलेगा, क्योंकि इस जिला में 99%, 90 नहीं 99% सीमांत किसान है, और बड़े किसान रह कहाँ गए? जो तो पहले कुछ बड़े किसान थे, अब इतने परिवार में सदस्य हो गए कि किसी तो 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा ज्यादा तो जमीनें नहीं रह गया, अब जमींदार कहाँ रह गए? सब सीमांत किसान है। इसलिए अब नक्सल फक्सल इस सब का बात कहने कर रह गई है, ये सब कोई मैटर नहीं है। मतलब इस अब चुनाव में जातीय फैक्टर कार्य नहीं हैं? करेगा, जातीय फैक्टर इस चुनाव में कार्य नहीं करेगा आपके कोई हिसाब से? टेंशन नहीं। अब चले ये काराकाट में छोटा बड़ा सब जात पवन जी के साथ है, हर हिंदू मुस्लिम सब पवन जी के साथ है। हॉट सीट बन गया है काराकाट एकदम पूरी तरीके से। नेता लोग से, पार्टी के लोगों से जनता उत्तार हो गया, उत्तार हो गया जनता। आ ये से रास्ता मिलल है पवन जी पर, तो सारे लोग उस पर चढ़ गए। यानी इस बार भोजपुर में क्या लगता है परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा। आरा जिला आवाज उठाता है, बिगुल बजाता है, बिगुल बज गया है, बाहरी हारेंगे। कुंवर सेना जिन चारों कैंडिडेट को समर्थन दे रहा है, अगर वो जीत जाते हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी? कुंवर सेना एक गैर राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन। हम लोग अपने व्यवस्था से, अपने ताकत पर शाहबाद के संघर्ष के लिए हम लोग लड़ते रहे। हम लोग तो जब आवाज उठाए थे, कांग्रेस का शासन था, विदेशी दुबे जी इसी जिला के मुख्यमंत्री थे। आरा से लेके बिहिया तक हजारों नौजवान हम लोग रोड पर सो रहे थे कि जब तक विश्वविद्यालय नहीं घोषणा कीजिएगा तब तक आपको सार्वजनिक सभा नहीं होने देने। हम लोग छोटे साहब थे, सतेंद्र बाबू साहब भी थे। हम लोग इसी रमना मैदान में, कुंवर सिंह मैदान में हेलीकॉप्टर बसा दिया, हजारों एक ट्रक ईटा पत्थर जुट गया और जूता चप्पल भर गया, भाषण नहीं देने दिए कि जब तक कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हो रहा
तब तक ये भाषण नहीं देने देने, सार्वजनिक सभा नहीं होने देने। हम लोग जगन्नाथ मिश्रा जी थे, इसी को लोग पुल में घेर लिए। आज उन्होंने लिख के दिया कि अपने मुख्यमंत्री काल में हमने विश्वविद्यालय नहीं बनाया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिर हम लोगों ने जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने महाराजा टोलेजाद में कुंवर सिंह जसीरा मिश्रा रख दिया। हम लोग जरूर उनको धन्यवाद दिए, लेकिन उससे पूरा नहीं हुआ। लालू जी का शासन आ गया, लालू जी के शासन में भी हम लोग विरोध किए और विधानसभा में जाके कूद गए, पर्चा फेंके। लालू जी हम लोग बंद किए और गुलाम सरवर जी उसमें विधानसभा के अध्यक्ष थे। 15 दिन से सजा हुआ हम लोग को, लेकिन लालू जी जाके बोले कि तुम लोग नहीं माने गए, चलो यूनिवर्सिटी बना ही देते हैं, तुम लोग डिमांड करते हैं, लेकिन आरा में नहीं, छपरा में भी बनाएंगे, भागलपुर में भी बनाएंगे। और लालू जी ने उसमें 4 विश्वविद्यालय बनाया। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बनाया, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय बनाया, भागलपुर विश्वविद्यालय बनाया, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय बनाया। उस समय पूरे झारखंड बिहार हित में था। जब लालू जी ने विश्वविद्यालय बनाया कुंवर सिंह नाम पर, हम लोग आंदोलन किए। उसी समय जब रेल मंत्री थे तो आरा सासाराम बड़ी लाइन का निर्माण कुंवर सिंह लड़ रहा था, उसका घोषणा हुआ, रेल लाइन बड़ा, सासाराम रेल लाइन बना। इतना व्यवस्था संघर्ष करने के बाद 50 बार लाठी थे, 50 बार जेल दे कुंवर सिंह नौजवान। उस समय बिहटा से लेके, सासाराम से लेके आपका दियर एरिया लिए, शाहपुर लिए, हजारों गांव के हजारों नौजवान संघर्ष करते थे। हम लोग दतवन का तूर लेते थे और उसको कुची बना देते थे और डिब्बा में लेके गेरुआ रंग डाल के और साइकिल लेके यहाँ से सासाराम तक जाते थे और दीवार पर लिखते चलते थे, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण करो कुंवर सेना, आरा सासाराम बड़ी रेलवे का निर्माण करो कुंवर सेना, शाहबाद कमिश्नरी का निर्माण करो कुंवर सेना। आज भी बहुत जगह दीवारों पर लिखा मिटा रहा है। हम लोग इतना संघर्ष किए, आज यूनिवर्सिटी बना, बड़ा रेल लाइन बनाया। और राजकुमार बाबू बोलते हैं आज़ादी के बाद कोई काम नहीं किया तो हम ही काम किए। इस तरह से झूठा पखंडी आदमी को बलिदानी परंपरा को तो नहीं मिटा सकते हैं। हम लोग खून गिरा है, पसीना गिरा इस धरती पर, इस व्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए। और आप कहते हैं कि कोई तो करबे नहीं किया, हम ही आए हैं, आप कुछ नहीं किए कि बोल रहे हैं।